हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग बेसिकली चर्चा करने वाले हैं जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं इंडिया में उसके बारे में। आप सभी को मालूम है कि वायनाड में अभी एक लैंडस्लाइड हुआ है। लास्ट डे दैट इज 30 जुलाई को, 30 जुलाई 2024 को एक लैंडस्लाइड हुआ जिसमें अभी तक 100 से अधिक लोगों के मरने की खबर आई है। और इसमें काफ़ी लोग जो हैं वो अभी भी मिसिंग हैं, मीन्स अभी तक उनको ढूंढा नहीं जा सका है। कई गांव जो हैं वह इसमें तबाह हुए हैं। तो इसी कड़ी में हमें यह समझने की ज़रूरत है कि लैंडस्लाइड्स इंडिया में कितने फ्रिक्वेंट रहे हैं और उनका क्या इम्पैक्ट है। साथ में हम लोग यह भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि लैंडस्लाइड्स को लेकर क्या करने की आखिर ज़रूरत है। तो अगर हम लोग लैंडस्लाइड्स की बात करें तो कुछ वर्स्ट लैंडस्लाइड जो है उसके बारे में द हिंदू में एक आर्टिकल आया है जिसके रेफरेंस से हम लोग इसको चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से वर्स्ट लैंडस्लाइड्स रहे हैं। सबसे पहला जो वर्स्ट लैंडस्लाइड्स है की सीरीज में पहला जो है वो है 1948 के सितंबर में। अब ये लैंडस्लाइड आया था नॉर्थ ईस्ट आसाम में हेवी रेन्स के कारण, और यहाँ पे 500 लोगों की जान चली गई थी। और इसमें लगभग 60 घरों वाला एक गांव जो था वो पूरी तरीके से नष्ट होकर रह गया। तो ये गुवाहाटी में 18 सितंबर 1948 को ये लैंडस्लाइड आया था। वेस्ट बंगाल में 1968 में 2 से 5 अक्टूबर के बीच में 1968 में कंटिन्यूअस रेनफॉल हुई सिक्किम और दार्जिलिंग के इलाके में, और इससे हंड्रेड्स ऑफ लैंडस्लाइड्स हुए। जो सबसे सबसे वर्स्ट जो लैंडस्लाइड्स था वो हुआ था अक्टूबर 4 1968 को। इसमें 60 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे जो है वह 91 पार्ट्स में कट हो गया, यानी 91 पार्ट्स में यह फ्रैगमेंटेड हो गया, टुकड़ों में बट गया। और इसमें एंडरसन ब्रिज जो था जो तीस्ता बाजार पे था वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो गया। और इसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है उनकी जान चली गई, हजारों लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। इसके साथ साथ 1998 में मालपा उत्तराखंड में एक बहुत ही खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 5 मीटर हाई एवलांचे ऑफ रॉक और वाटर के कारण पूरा एक जो विलेज है मालपा, पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, वह पूरी तरीके से नष्ट हो गया। अब इस लैंडस्लाइड में लगभग 60 लोग जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहे थे, वह जिस वक्त सोए हुए थे उसी वक्त यह लैंडस्लाइड आया जिसमें उनकी जान चली गई। और इसमें 300 लोग, टोटल 300 से अधिक लोगों की इसमें जान गई थी। और यह मालपा उत्तराखंड में हुआ था 1998 में। मुंबई में कई सारे लैंडस्लाइड्स हुए, या महाराष्ट्र में बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हुए, जिसमें एक लैंडस्लाइड हुआ 2000 में, जुलाई 2000 में। अब ये घाटकोपर के पास, घाटकोपर के आसपास में जो पूरी तरीके से अविकसित जो शहरी इलाका है या शहरी इलाके के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे एक लैंडस्लाइड हुआ। और यहाँ पे 350 की 355 मिलीमीटर की बारिश हुई थी जिस लगभग 24 घंटे में। और इसके कारण 67 लोगों की डेथ हुई और लोकल ट्रेन में फंस के रह गए। अब इसमें आप एक चीज और गौर करेंगे कि ज्यादातर लोग जो थे वह स्लम्स में रहने वाले लोग थे। आप देखोगे लैंडस्लाइड्स का इम्पैक्ट जो है वह पुअर पीपल या जो पॉवर्टी स्ट्रिकन एरियाज हैं उस पे हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि वहाँ पे बहुत सारे जैसे आप मान लो वायनाड का जो अभी जो वायनाड का जो इशू हुआ है इसमें ये बोला गया है कि वहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स, क्वेरीज और ये सारी चीज़ें खोली गई थी जो कि नियमों के विरुद्ध हैं। और उसके कारण इम्पैक्ट किस पे हो रहा है? जो पुअर पीपल है, जो उसके आसपास के गांव के लोग हैं उनके ऊपर। अब अंबुरी केरला में एक और ऐसा ही लैंडस्लाइड्स हुआ था जो तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के पास में हुआ था जिसमें 39 लोगों की डेथ हो गई थी। और एक हिल जो है वो कोलैप्स कर गया था। जब एक फैमिली गैदरिंग चल रही थी वहीं पे एक हिल कोलैप्स हुआ था जिसमें 39 लोगों की डेथ हो गई थी। इसके साथ साथ जो अभी के समय का 2000 के बाद का जो सबसे बड़ा जो हादसा है वो है केदारनाथ उत्तराखंड का। केदारनाथ उत्तराखंड में जो फ्लड्स हुए उसके कारण काफी बड़े लैंडस्लाइड्स हुए केदारनाथ में, जिसमें 5700 लोगों की डेथ हुई और लगभग 4000 से ऊपर, लगभग 4200 विलेज जो है वो अफेक्ट हुए फ्लड से या उसके बाद होने वाले लैंडस्लाइड से। तो अभी के पिछले 10 सालों में जो सबसे बड़े जो हादसे हुए हैं लैंडस्लाइड्स के, वो केदारनाथ उत्तराखंड का देखने को मिलता है। इसके साथ साथ उसी के अगले साल महाराष्ट्र में मलीन में 30 जुलाई 2014 को एक हेवी रेनफॉल के कारण लैंडस्लाइड हुआ जिसमें पुणे डिस्ट्रिक्ट के मलीन गांव में यह लैंडस्लाइड देखने को मिला। जिस वक्त लोग सो रहे थे उसी समय यह लैंडस्लाइड हुआ और इसमें लगभग 150 से ऊपर लोगों की जान गई और
100 से अधिक लोग इसके बाद से गायब हैं जिनके बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाई। वहीं पे पेटीमुडी केरला में 2020 में अगेन बारिश हुई और पेटीमुडी रिवर जो है उसके पास में एक इराविकुलम नेशनल पार्क का एक जो हिस्सा है वह टूटकर गिर गया था, जिसके कारण लेबर कैंप्स और बाकी सारी चीजें डिस्ट्रॉय हुई। टी प्लांटेशन स्टेट के आसपास में लेबर कैंप्स लगे हुए थे और इसमें लगभग 65 जो वर्कर्स थे उनकी भी डेथ हुई और ज्यादातर लोग उस वक्त सोए हुए थे, तो उसके कारण वह वहां से निकल नहीं पाए या भाग नहीं पाए। वहीं मुंबई महाराष्ट्र में 2021 में एक लैंडस्लाइड हुआ, अगेन ये चेंबूर और विक्रोली के रीजन में, सबर्ब्स एरिया में, और इसमें भी 32 लोगों की डेथ हुई और काफी लोग इंजर्ड हुए। और इसका कारण क्या था कि लैंडस्लाइड्स के कारण घर जो है वो कोलैप्स होने लगे, हाउसेस कोलैप्स हो रही थी और इस वजह से कई लोगों की डेथ हुई। अब मणिपुर में रिसेंटली 2022 में एक लार्ज लैंडस्लाइड हुआ नोनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में, जहां पे तुपुल रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट था और वहीं पे 58 लोगों की डेथ हो गई। इसमें 30 पीपल जो है वो मिसिंग भी हैं। और इसमें सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जाननी है वो ये है कि इसमें जिन लोगों की डेथ हुई उसमें आर्मी पर्सोनल्स भी शामिल थे, सिविलियन के साथ साथ आर्मी पर्सोनल्स भी शामिल थे। जो 58 लोगों की डेथ हुई थी उसमें 29 इंडियन आर्मी पर्सोनल्स थे और 29 सिविलियंस भी थे। और इस लैंडस्लाइड डेब्रीज के कारण रिवर एजाई जो है वह ब्लॉक हो गई और इसके कारण नियर बाई विलेजेस में फ्लड की समस्या भी देखने को मिली। 2023 में रायगढ़ महाराष्ट्र में लगभग रात के समय में लैंडस्लाइड्स हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और इसमें भी 26 लोगों की डेथ हुई और 100 से अधिक जो है वो डेब्रीज के अंदर ट्रैप हो गए। अब यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया था कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है और उसके बाद यह देखने को मिला कि पूरे आप महाराष्ट्र में देख सकते हो कि महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन्स में टोरेंशियल रेनफॉल्स के कारण या हेवी रेनफॉल्स के कारण कई बार लैंडस्लाइड्स हुए हैं और इन लैंडस्लाइड्स के कारण कई लोगों की डेथ हुई है। इसके साथ साथ इसी साल में अगर देखा जाए तो मिजोरम के एजवल में साइक्लोन रेमल के कारण नॉर्थ जो ये मिजोरम का जो एरिया है वहां प्रभावित हुआ था। इसमें 14 लोगों की डेथ हुई थी जिसमें बच्चे भी शामिल थे और लगभग 8 लोग इसमें मिसिंग भी थे। अब इसमें एक स्टोन क्वेरी जो है वो कोलैप्स की थी एजवल डिस्ट्रिक्ट में, जिसके कारण ये समस्या देखने को मिली। अभी कुछ दिनों पहले ही शिरूर कर्नाटका में, अभी से लगभग 15 दिनों पहले शिरूर कर्नाटका में भी एक लैंडस्लाइड अकर हुआ, उत्तर कन्नड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। और इसका भी कारण क्या है, टोरेंशियल रेन। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें भी लगभग 8 लोगों की डेथ हुई है और कुछ जो है वह ट्रैप हो गए डेब्रीज में। एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी हो रहा था, एक जो लॉरी ड्राइवर हैं अर्जुन, उनको रेस्क्यू करने के लिए, बट अभी तक ऐसा हिंदू का रिपोर्ट है कि अभी तक वह अनसक्सेसफुल रही है। इसके साथ साथ वायनाड जिले में अभी जुलाई 30 को हेवी रेन्स के कारण लैंडस्लाइड हुए, जिसमें मुंदकई, चूरालमला, अटामला, चूरलमला, अटामला और नूलपूजा, ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जो हैमलेट्स हैं, जो विलेजेस हैं, वहां पे 100 से अधिक लोगों की डेथ को अभी तक रिपोर्ट किया जा चुका है और कई सारे लोग मिसिंग हैं। तो ये लैंडस्लाइड्स में आप एक कॉमन जो कॉज फाइंड आउट कर सकते हो। पहला एक कॉमन कॉज ये है कि रेनफॉल, टोरेंशियल रेनफॉल के कारण लैंडस्लाइड्स ट्रिगर हो रही हैं। दूसरा ये भी है कि इनके आसपास में, जैसे वायनाड में जो हुआ, उसके आसपास में इलीगल कंस्ट्रक्शंस या वैसे कंस्ट्रक्शंस जो रिकमेंडेशन के अगेंस्ट रही हैं, उसके कारण लैंडस्लाइड्स का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ जाता है। इंडिया के बारे में एक सिंपल चीज कही जाती है कि इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बट इंडिया उन कंट्रीज में जरूर शामिल है जहां पे लैंडस्लाइड के कारण सबसे अधिक लॉस होता है, लाइफ का भी, प्रॉपर्टी का भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिस पे गवर्नमेंट को कुछ नई पॉलिसीज बनाने की जरूरत पड़ेगी। जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है या पॉलिसी है उसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो इसी प्रकार से इनोसेंट लाइव्स जो है वो लॉस होते रहेंगे और हम सिर्फ इनको न्यूज आर्टिकल्स में ही देखते रहेंगे। तो एक जरूरत है पूरे नेशनल लेवल पे इससे संबंधित नए पॉलिसीज को बनाने की। जो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है, चाहे वो उत्तराखंड को लेकर हो या वेस्टर्न घाट्स को लेकर हो, उन सभी को इम्प्लीमेंट करने की, उन सभी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच एंड
ऑल द बेस्ट।